तो आज हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 पे मूव ऑन करने वाले हैं। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है। बायोलॉजी क्लास 12 का लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट इस पे अपलोड हो रहे हैं। इसी वजह से मैंने बाई वीकली ट्राई वीकली ही वीडियो बनाता हूँ पर सब्जेक्ट की। तो देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में, ठीक है, ये हो गया था आई थिंक सो हनी बी का। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से। ठीक है, म्यूटेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए का अल्टरेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए का अल्टरेशन, यानी कि जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है, डीएनए की सीक्वेंसिंग में कोई ऐड हो जाए या कोई बाहर चला जाए तो ये क्या हो जाता है? ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये ई तक है तो ये डी जो है सी की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चेंजेस हो जाते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप में। ये समझने वाली बात है आपको, बस यही पोर्शन आपका म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब उसकी जीनोटाइप फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो गया है। ठीक है, डीएनए हेलिक्स रन कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू ईच अदर। क्रोमेटेड से जुड़े होते हैं, हाईली सुपरक्वाइल होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, देयरफॉर लॉस एंड गेन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए रिजल्ट अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में अल्टरेशन हो जाएगा और प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल था म्यूटेशन का। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, क्रोमोसोमल। अब इसी तरीके से अबनॉर्मलिटी हो जाएगी या एब्रेशन हो जाएगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर द कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। म्यूटेशन इज अराइव ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर का चेंज होना, इसी को हम एज पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। जैसे इसमें म्यूटेशन कैसे होगा? म्यूटेशन इज ए सिकल सेल एनीमिया, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए को या तो हटा दिया जाएगा या तो इंटर कर दिया जाएगा, इसकी वजह से म्यूटेशन आ जाता है। गॉट इट? ये पॉइंट आपका बन रहा है। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट द लेवल देयर आर द मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर। बहुत से केमिकल और फिजिकल फैक्टर मिले होते हैं म्यूटेशन कराने में। ठीक है, दे आर रेफर टू द म्यूटेजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेजन बोलते हैं। ठीक है, यूवी रेडिएशन कैन बी कॉज द, यूवी रेडिएशन की वजह से म्यूटेजन होता है। ठीक है, यूवी रेडिएशन की वजह से सेल अलग अलग तरह के परफॉर्म करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? देसी भाषा में अगर आपको समझना, पेडिग्री जो माँ बाप की बीमारी है वो तुम्हारे अंदर आ जाती है। ठीक है, ये याद रखना। ये क्रोमोसोमल्स एक्टिविटीज़ के ऊपर बिहाफ होता है। The idea of disorder inherited has been prevailed in the human since long. This has been heritability of the certain characteristic features in family. फैमिली बहुत छोटी है, तुम हम भी छोटे हो जाओगे। फैमिली का रंग कम है, तुम्हारा भी है, तो खैर जीनोटाइप और फिनोटाइप में होता है, मगर फिर हम इसी तरह से ही समझाते हैं। ठीक है, रीडिस्कवरी होती है मेंडल की प्रैक्टिस वर्क की। ठीक है, वो बताते हैं कि भैया देखो ये चीज़ें है। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? जो माँ बाप की प्रॉब्लम्स होती है, माँ बाप की बीमारियाँ होती हैं, वो सम टाइम दे आर ट्रांसफर टू द देयर ऑफस्प्रिंग्स। राइट, यही बेसिक फंडामेंटल है इस खेल का। ठीक है, वो जनरेशन तक जाती है। अब जैसे मान लो बाप को कैटरेक है तो बाप के बाद जो है बेटी को भी कैटरेक हो जाएगा, या उसकी बेटी को भी कैटरेक हो जाएगा, बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। In human genetic pedigree study provide the strong tools, inheritance, specified trait, abnormality और disease। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। DNA is carrier genetic information. It has transmit from one generation to without any change of alteration। ठीक है, DNA का मतलब क्या होता है? ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर ये चेंज नहीं होगा तब तो ठीक है, चेंज हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाती है आपके लिए। ठीक है, अब हम कुछ डिजीज़ेस के बारे में बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर।
जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए ये सब डिसऑर्डर के बारे में जो बताया गया है, अब ये हम बीमारी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीमारी अगर एक्सप्लेन करना होता तो डिजीज़ वाले प्रोसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोमल्स एक्टिविटी, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स के हटने से, एडिशन से या डिलीशन से क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। दो तरीके से डिसऑर्डर होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली डिटरमाइन बाय अल्टरेशन या म्यूटेशन की वजह से होता है सिंगल जीन्स की। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन द फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ये पेडिग्री एनालिसिस से आपका पता चलता है कि क्या क्या है डिसऑर्डर, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट डिसऑर्डर क्या है? हीमोफोलिया है, फाइब्रोसिस है, सिकल सेल है। तो ये आपको याद रखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। दो तरीके से होते हैं, मेंडेलियन या क्रोमोसोमल एक्टिविटी। गॉट इट? कौन कौन से होते हैं अब ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा भैया मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम बताओ। योर आंसर शुड बी हेमोफोलिया है, सिस्ट है, सिस्टिक है, फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एमोनिया है, एनीमिया है सॉरी, और कलर ब्लाइंडनेस है, फेनिल कीटोनूरिया है, थैलेसेमिया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट हेयर मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकता है। बाय पेडिग्री एनालिसिस दे कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड क्वेट द, ठीक है। पेडिग्री के थ्रू आप पता लगा सकते हो बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। इट इज़ एविडेंट दैट एक्स लिंक सक्सेसिव ट्रेड शो दैट ट्रांसमीटर कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, ठीक है। यानी कि एक्स जो है फीमेल से मेल पे भी जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेडिग्री शो दिस वन, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है पेडिग्री का। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड, ठीक है, ये आपको बताना है। अब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। दिस डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन सर्टेन जीन्स, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये ग्रीन और रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम दिस प्रोसेस कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? मेल में और फीमेल, मेल और ओनली वन क्रोमोसोम्स, फीमेल हैज ओनली टू क्रोमोसोम्स। सन ऑफ वुमेन हु कैरी जीन 50% ऑफ चांस टू बीइंग ब्लाइंड, 50% चांस होता है ब्लाइंड का। बट मदर इज़ ए नॉट सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज ए जीन रिसेसिव होता है। मदर जो है कलर ब्लाइंड इस वजह से नहीं होती क्योंकि उसका जीन रिसेसिव होता है। इट मीन द इफेक्ट सपोर्टेड बाय मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर कैरियर एंड फादर इज़ ब्लाइंड, यानी कि उनके बाप जो है ब्लाइंड थे और उनकी माँ जो है वो भी देख नहीं पाती थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब होमोफोलिया देख लेते हैं। हीमोफोलिया क्या मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड की क्लॉटिंग ना होना बेटा, ब्लड की क्लॉटिंग ना होना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शो दैट ट्रांसमिशन अफेक्टेड बाय फीमेल, ठीक है। हीमोफोलिया का मतलब यही चीज़ होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होना बेटा, बस इतना याद रखोगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो क्वीन विक्टोरिया शोड नंबर ऑफ हीमोफोलियक डिसेंडेंट, शी वाज द कैरी। अब जो क्वीन विक्टोरिया का एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, क्वीन विक्टोरिया जो थी इनके हीमोफोलिया था और उसकी वजह से अपने जनरेशन को भी उन्होंने पास करा दिया। सिकल सेल में क्या होता है? जो सेल होते हैं सर्कुलर की जगह वो वाले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज द ऑटोसोम्स ऑफ रिसेसिव ट्रेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग बाय द पार्टनर,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। रिसेसिव हेट्रेट, ठीक, दिस डिसीज इज़ कंट्रोल बाय द सिंगल पेयर ऑफ द एलील HbA HbS। These 3 possible genotype only homozygous individual। तो ये सब जीत दिया हुआ है HB5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी देख लिएगा। तो आज हम यहाँ पर लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको आगे और कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।